चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। एंड यहां पर क्या लिखा हुआ है? tan 3 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 87 डिग्री है। का मान बताओ। ये लिखा है ना इसमें? क्यों भाई, सभी लोग देख रहे हो ना? इसमें क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 3 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 40 एंड tan 45, tan 50, tan 70, tan 87 डिग्री। क्या बताना? इसकी वैल्यू बताना है। तो क्या आप इसको लगाओगे? अच्छा लगाओगे तो आपका समय भी बर्बाद होगा। होगा बर्बाद कि नहीं होगा? मैं क्या आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं। क्या बताऊंगा? कितना बड़ा बताएंगे बताओ? छोटा सा बताएंगे। देखिए प्रिय छात्र, सबसे पहली बात तो यहां पर एक चीज देखिए। मैं यहां पर क्या लिखा है? tan 3 डिग्री लिखा है। लिखा है नहीं लिखा? बताओ। अच्छा tan 3 डिग्री। और यहां पर पीछे क्या लिखा बताओ? tan 87 डिग्री है ना। 3 डिग्री tan 87 हो गया। अब इससे आ जाइए, इधर क्या बचाओ? tan 20 लिया। 20 है तो इधर क्या लिखा है बताओ? tan 70 लिया। इधर कितना लिखा है? tan 40 है। ध्यान दीजिए, 40 है। ठीक है, तो 40 के साथ किसको ले लिया बताओ? बोलो। 50 को ले लिया। tan 50। और बचा क्या इसमें? यहां पर 45 बचा ना, इसको मैंने लिख दिया। अब यहां पर ऐसा क्यों लिखा हमने कि इसको लिया इसके साथ उसको लिया? इसलिए लिया क्योंकि ये देखिए 3 डिग्री है और ये 87 डिग्री है, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी डिग्री बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इसी प्रकार से यहां पर देखिए 20 है, यहां 70 है, ये भी क्या हो गया? 90 हो गया। इसको देखो, ये क्या हो गया? 90 हो गया। ये तो 45 ही है। अब इसको लॉन्ग तरीके से कैसे लगाएंगे? शॉर्ट की तो बात ही ना करो। यहां पर देखिए tan 3 लिखा है। tan 3 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस कितना? 3 है, देखिए बगल में 87 है, 87 घटा दो। तो भाई 90 से अगर 87 डिग्री घटाओगे कितने डिग्री बचेगा? 3 डिग्री तो बचेगा। कितना बचेगा भाई? और बगल में कौन लिखा बताओ? tan 87। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इधर देखिए क्या लिखा है? tan 20। 20 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? इसी तरह 90 में से कितना घटाएंगे? 70 घटाएंगे। ठीक है, और यहां पर तो tan 70 ही है। अच्छा एक चीज और देख लो, यहां पर अगर 90 से 70 घटाओगे तो 20 ही तो बचेगा। इसी प्रकार से यहां पर आ जाओ, tan 40 लिखा है ना, तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 90 माइनस 50, क्योंकि 90 से 50 घटाओगे तो 40 ही आएगा। बाकी ये वाला 50 tan 50 तो यहाँ पर ही है। और tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 का मान कितना होता है? कितने लोग समझ गए? पहले तो मुझे आ रहा भैया? आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा बताओ, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? ये फार्मूला है भाई। कहीं लिखा हो tan 90 माइनस थीटा, तो आप बोलते हो cot थीटा इसकी वैल्यू होती कि नहीं होती है? उसी प्रकार से ये लिखा है क्या? tan 90 माइनस 87 तो क्या हो जाएगा? ये cot 87 हो जाएगा। और यहां पर क्या लिखा बताओ जल्दी से? tan 87 है ये। और इनटू में क्या लिखा बेटा? इसको क्या लिख सकता हूं? cot 70। यहां पर tan 70 तो है ही है। आगे क्या लिखा है? tan cot 50 और tan 50 तो है ही है कि नहीं? पता था? अच्छा, गुणे में 1 है, उसका कोई औकात है नहीं, लिख दिया बहरहाल तब भी। अच्छा बताओ, एक फार्मूला आपने सुना होगा कि cot थीटा बराबर क्या होता है बताओ? 1/tan थीटा होता है। होता ही नहीं सूत्र ये? cot थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा। अभी इसको दो तरीके से बताऊंगा मैं। कितने तरीके से बताऊंगा? दूसरा तरीका बताऊंगा तो हवा में उड़ जाओगी। हाँ, ऐसे तैरने लगे, टक 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 टक, आप ऐसे करने लगोगे, ये समझ लो। अब यहां पर देखिए, आप इस दिशे cot को 1/tan लिख सकते हो। उसी तरह इस वाले cot को क्या लिख सकते हो बताओ? 1/tan 87।
और गुणे में tan 87 तो ही है, और इंटू ये क्या हो जाएगा बताओ, 1/tan 70, और ये क्या लिखा है बताओ, tan 70 तो ही है। इसी प्रकार से इसको बताओ क्या लिखोगे प्रिय छात्र, tan 50, और यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर ही है इंटू 1। अब देखिए tan 87 से tan 87, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा देखो, 1 गुणे 1 1 इक्यावन में 1 गुणे 1 गुणे 1 1 इक्यावन में 1 गुणे 1 1 इक्यावन में 1, यूं मारेगी ना, और यहाँ पर 1 ही है, तो 1 1 1 1 सबको गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1 आ गया, और यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्या हो गया, उत्तर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले बताओ, कठिन तो नहीं पढ़ा रहा हूं, अच्छे से आई नहीं है, पहले बताओ। अब इसके बाद यहाँ पर समझो, पहले एक लाइन यहाँ पर मैंने खींच दिया, ठीक है, और उस लाइन को खींचने के बाद में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, बहुआ वाला ट्रिक बताऊंगा, एकदम धमाकेदार ट्रिक बताऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप जो है ना हवाई जहाज बन जाओगे तुरंत। बता दें, ठीक है। कभी भी जैसे दो एंगल दिया हो, θ1 और θ2, और इसकी वैल्यू 90 आ जाए, समझ लो इधर बेटा, कभी भी θ1 θ2 की वैल्यू क्या आ जाए, 90 आ जाए, और इसको चाहे आप tan θ1 लिख दो इंटू tan θ2 लिख दो, तो वैल्यू भैया क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी प्रकार से cot θ1 इंटू cot θ2 कहीं लिखा देख जाओ, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ जल्दी से, 1 आ जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर हो गया नहीं हो गया, समस्या कोई परेशानी। अब यहां से देखो एक लाइन में लगाओगे, चलो बताओ यहाँ पर tan क्या लिखा बताओ, 3, यहाँ पर tan कितना है 87, 87 और 3 कितना हो गया, 90 का मान कितना होता है, अगर नहीं होता 1 नहीं है, अगर आ जाए तो उसकी जगह 1 रखोगे। क्या रखोगे, हमने बताया ना, हमने कहा ऐसे यही देख लो, जैसे आपने लिखा 87 में 3 जोड़ा 90 हुआ, और अगर इन दोनों का गुणा 90 आ गया तो θ1 यहाँ पर 3 हो गया, θ2 की जगह 87 हो गया कि नहीं हो गया है। और वहां लिखा है कि tan θ1 इंटू tan θ2 कहीं लिखा रहा है तो उसकी वैल्यू 1, तो इतनी वैल्यू कितना आ गया बताओ जल्दी से, 1 आ गया। आया कि नहीं आया, पहले तो आप इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। अब शॉर्टकट केवल इतने लगा रहा हूं, ठीक है, इनका जोड़ 90 आ गया इसलिए इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसका जोड़ 90 आ गया इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसका जोड़ 90 आ गया इसकी वैल्यू 1 आ गई, और tan 45 का मान 1 होता ही है। बुरा कर दो, 1 इक्यावन में 1 इक्यावन में 1 इक्यावन में 1, तो उत्तर आ गया 1। शॉर्टकट से देखो लगाना कहां पड़ा यार, लगाओ कहा कहीं से बताओ, फिर से बताएं क्या, बोलो बुत्तो। यहां पर एक सवाल और देखो क्या लिखा हूं मैं, जैसे यहां पर tan लिख दिया मैंने 2, ठीक है, और यहां पर tan लिख दिया 4, यहां पर tan 4 के बाद मैंने लिख दिया tan 6 लिख दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब इधर देखो पहले, और यहां पर लिख दिया tan कितना 84, tan 86, tan 88। अब कोई पूछे इसका मान बताओ, कोई पूछे इसका मान बताओ, तो सीधी सी बात देखो, tan 2 और tan 88, 88 में 2 जोड़ोगे कितना होगा 90, तो एक मान एक तो इसके हो गए। tan 4 tan 86, 86 में 4 जोड़ो कितना आएगा, इसका भी मान 1 हो गया, और यहां पर tan 6 tan 84 कितना हो गया, तो इसका भी मान 1 हो गया। उत्तर कितना आया बताओ जल्दी से, 1 आ गया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इसके बाद देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, देखो tan 4 लिख दिया, tan 8 लिख दिया, tan 9 लिख दिया। क्या लिख दिया, tan 9। ध्यान दीजिए यहां पर क्या दोगे, किसका ध्यान दोगे, हमारा का ध्यान दोगे यार, अपना ध्यान दोगे कि हम तो लगा ही रहे हैं यार ऐसा ऐसा पगलवाए है, कह रहे हैं आपका ध्यान देंगे। अच्छा हाँ, हमारा ध्यान दे रहे हैं कि मतलब हम भूखे प्यासे ना रहें, हम थकने ना पाए, ऐसा कुछ ना। बहुत अच्छा 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 गुरु जी की वो कर रहा है ना। चलो यहां पर मैंने लिख दिया tan 81, क्या लिख दिया tan 81, यहां पर लिख दिया tan 82, ठीक है, और यहां पर लिख दिया tan 86, और यहां पर लिख दिया tan क्या कहते हैं 60 लिख दिया है डिग्री,
अब देखिए, इसको लगाना है, इसकी वैल्यू बताना है। क्या करना है? इसको लगाना है और इसकी वैल्यू बताना है। तो इसके लिए क्या करोगे? व्हाट यू विल डू हियर? देयर इज अ क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी टॉक अबाउट वेयर फॉर एग्जामिनेशन, एंड दैट इज व्हाट? देयर इज tan 4 and there is what? Tan 86. When you will add 4 and 86, then what you will get here? Tan 90. It means value of tan 4 into tan 80 equal to 1. Is that clear? Tan 4 into tan 86, it is equal to what? 1. So in place of this you will write 1 and tan 80, tan 82, 8 plus 82. When you will add, again you will get 90. It means value of tan 8 into tan 82 will be what? 1. Clear? And similarly, same procedure you will apply here. Tan 9 and tan 81. It is also equal to what? 9 plus 81. What you will get? 90. Okay? That's why tan 90, tan 81, this is equal to 1. And what left? Tan 60. And what is the value of tan 60? Root 3. What is the value of tan 60? Okay. So in place of this you will write root 3. After it what happened here? 1 1 ja 1 1 ja 1 1 ja 1 1 ja 1 under root 3. क्या हो जाएगा भाई? तो भाई अंडर रूट 3 आपका क्या आ गया? तो पहले बताओ, अगर इस तरह के कभी गुणा भाग में आएगा कभी, तो क्या आपसे बचेगा? समझ में आएगी नहीं? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपके समझ में जरूर आएगा। ठीक है भाई, टिक रहे थे तो आप पढ़े नहीं थे कि नहीं? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में आपको लिखना चाहिए। वीडियो आगे पीछे करके आप लिख लोगे। ठीक, अब मैं इसको क्या करने चल रहा हूं? मिटाने चल रहा हूं। और अब देखिए, आपके पास मिटाते मिटाते ही आपके पास 2 ट्रिक आ गए। 2 ट्रिक का मतलब है 2 सवाल, मतलब ट्रिक न कहो, सवाल कहो, 2 आ गए। और इसको मैं मिटा देता हूं और मिटाने के बाद आपको बताऊंगा तगड़ा तरीका। ठीक है, जिसमें आपको माइंड नहीं लगाना पड़ेगा। क्या नहीं लगाना पड़ेगा? माइंड नहीं लगाओगे, माइंड गेम, लेकिन दिमाग वो न लगाओ पड़ेगी। आओ क्या? अच्छा नहीं मारो हमारी बात? तो आज ऐसा करो कि अपना दिमाग जो है कहीं भेज दो घूमने। ठीक है, अगर आपके समझ में ना आया तो आप मुझे बताइएगा। ये क्या कहीं मिटा रहे हैं यार? इसको तो फर्जी मिटा दिया। देखो इधर देखो, मैंने बोला था क्या कि कभी θ1 और θ2 की वैल्यू 90 आ जाए तो उस समय ये ट्रिक लग जाता है। मतलब ये कभी आ जाए θ1 θ2 की वैल्यू 90 आ जाए, तो उस दशा में अगर कहीं लिखा हो tan θ1 tan θ2 तो वैल्यू 1 हो जाती है, या cot θ1 cot θ2 वैल्यू लिखा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये बताएंगे, नहीं बताया हूं? बोलो हाँ या नहीं? क्लियर है? कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है, अब मैं बताने चल रहा हूं। इधर देखो, सवाल को देखो। ये जो सवाल है इसको लिखो पहले। भैया मेरे tan 2 थीटा लिखा है, tan 7 थीटा लिखा है, tan 7 थीटा ये तो लिखा है, इसकी वैल्यू 1 है। आपको जानकारी है? नहीं है ना? अभी एक ट्रिक पढ़ाया हूं ना 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 बाबा, हमने बताया कि कभी 2 tan का गुणा अगर 1 के बराबर आ जाए, जैसे यहां देखो tan θ1 tan θ2 लिखा है, अगर इसकी वैल्यू 1 आ गई तो इसका मतलब है कि tan θ1 tan θ2 का अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 के बराबर होगा। नहीं समझ में आ रहा क्या? अरे बच्चा यहां पर ध्यान दो, जैसे लिखा गया tan θ1 इंटू tan θ2, इसकी वैल्यू मान लीजिए 1 है ना? आया? देखिए दोनों को गुणा 1 दिया है, तो कह रहा अगर 1 आ जाए तो समझ जाओ कि इनका और इनका, चुन्नू और मुन्नू का जोड़ कितना आएगा?
90। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नहीं आएगा? अब इसी तरह देखिए यहां पर भी है, देखिए 2 थीटा और 7 थीटा, इन दोनों को मैंने देखिए tan 2 थीटा tan 7 थीटा की भी वैल्यू बनाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 90। तो इसका मतलब है थीटा 1 की जगह ये दिया है ना 2 थीटा, इसलिए 2 थीटा और 7 थीटा को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? तुम भैया कहाँ सोच रहे हो? सपने में खोए हो का? हाँ, तो देखो इन दोनों का गुणा 90 मतलब 1 के बराबर है ना, इसका मतलब है 2 थीटा और 7 थीटा को जोड़ेंगे तो 90 के बराबर होगा। जैसे यहाँ है, देखो रूल में क्या है, tan थीटा 1 tan थीटा 2 की वैल्यू अगर 1 है तो देखो थीटा 1 और थीटा 2 को जोड़ा गया तो 90 के बराबर है बराबर कि नहीं? बताओ, नहीं बराबर है क्या? है बराबर कि नहीं बराबर? क्लियर है नहीं क्लियर? कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है ना? ठीक। अब यहां पर देखिए मैं क्या करने चल रहा हूं, 7 में 2 जब जोड़ा जाता है तो 9 हो जाता है, हो जाता ही नहीं हो जाता? और जब थीटा है ये, जब 9 दूसरी तरफ जाता, गुणे से दूसरी तरफ जाता तो भाग में चला जाता है, ये भी आपको पता ही नहीं पता है। और आपको ये पता है कि 9 से 9 कटता है तो क्या होता है? देखो 9 से 9 कटेगा तो 1 बचेगा और यहां बगल में 0 है तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा थीटा का मान? और यहां पर क्या पूछ रहा है भाई, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? tan 3 थीटा का। तो अब लिखेंगे, अब tan 3 थीटा, फिर tan तो ही है और देखो 3 भी लिखा है और थीटा की वैल्यू क्या निकाले हो? क्या निकाले भाई? रख दोगे तो कितना हो जाएगा? tan 30 का मान क्या होगा? 1/√3। क्या आएगा बताओ? समझ में आया हुआ आदित्य कुमार? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है, कोई कहानी है? अब इधर ध्यान दो भाई, ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद में सुनो, इसके बाद मैं चल रहा हूं इस सेकंड वाले को लगाने के लिए, अगर आप लोग इजाजत दो तो। परमिशन दे दिया? अब मैं इसको जो है ना खोल लूं कि ना खोल लूं, सोच रहा हूं खोल दिया मैंने, क्योंकि इसके अंदर इंक ज्यादा थी। एक लाइन एक खींच दिया और इस लाइन को खींचने के बाद ये भी लाइन एक खींच दी, इससे देखता हूं सही चलता है, कौन सही चल रहा है। ये थोड़ा पतला चल रहा है ना हो, तो इन दोनों से लिखने लायक नहीं है। चलो इधर देखो बेटा, पढ़ाई के समय एकदम एक्यूरेट, आप एकदम क्या हो जाओ, हाँ सीधे हो जाओ और एकदम बोर्ड पे एकदम फोकस करो। अब यहां पर देखिए अगला चीज भैया, दूसरा सवाल में क्या लिखा भाई? tan x + y। इधर देख लो, अभी फंसने वाले हैं एक लोग, उनको भी बोर्ड पे बुलाएंगे, उन्हीं से लगवाएंगे। बराबर 1 लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है? और प्रिय छात्र, यहां पर मैंने क्या बोला है कि देखो फिर से tan इतना इंटू tan इतना, इसकी वैल्यू 1 आ गया। अभी रूल हमने क्या पढ़ाया था कि अगर 2 tan का गुणे में गुणा अगर 1 के बराबर आ जाए तो उनके एंगलों को जोड़ दो तो 90 के बराबर हो जाते हैं। ये देख लो, 2 tan का गुणा किसके बराबर है बताओ? 1 के बराबर। तो इनके एंगलों को जोड़ा तो किसके बराबर हो गया? 90 के बराबर। तो बताओ, देखिए 2 tan, एक tan यहाँ पर, एक tan यहाँ पर, इन दोनों का गुणा किया गया तो एक आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका एंगल क्या बताओ? इस वाले tan का एंगल क्या है? x + y है ना, और इस वाले का एंगल क्या है? x - y। दोनों जोड़ दिया ना, तो वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए बताओ? कितने लोग समझ गए बताओ? नहीं समझ में आया क्या भाई? हमने आपको बताया कि ये tan इन दोनों का गुणा है 1 के बराबर। किसके बराबर है? 1 के। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए फिर? 90 के। फिर सोच रहे हो कुछ? आज कोई घटना होगी क्या तुम्हारे साथ में? पहले 1 टक देख रहे हो ना, नजर इधर नहीं हो रही है। फिल्म देख के आए हो क्या? सैयारा वाला पिक्चर तो नहीं देख ले हो? हाँ, नहीं तो आंखों में आंसू आवे लगे। तो बस ठीक है, इधर देखो फिर।
माने इसमें लड़के बर्बाद हो जाते हैं, मतलब बर्बाद नहीं सर, हाँ। ये सब नहीं करना चाहिए लोगों को। पढ़ाई के समय कि पढ़ाई के बाद? चाहे पढ़ाई हो चाहे नहीं हो, देखो कितना अच्छा लड़का है, कह रहा है ये सब नहीं करना चाहिए, सब खराब चीज है। हाँ गंदी चीज है। बस सर एकदम से बोला था कि आपके सामने कह रहा है। हाँ ठीक। अब यहाँ पर देखो इस सवाल को कैसे लगाओगे आप, देखो इससे ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा बताओ? कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचेगा भाई? 2x बचेगा, और इधर तो x बराबर कितना आ गया? 90/2 का मतलब अब हमको किसकी वैल्यू बताना है? tan 2x अपॉन 3। नौ, हमको वैल्यू बताने का है, किसकी वैल्यू बताने का है भाई? इसकी वैल्यू बताना है, tan 2x/3। tan लिखा हुआ है, 2 लिखा है, बटे 3 लिखा है, और x की जगह क्या लिख लिया भाई? क्या लिखा हुआ है? 45 लिखा है। कितना तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 आए। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30। क्या बताओ अच्छा जल्दी से, 30 नहीं होगा क्या? तो अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 15 दूनी 30 हो गया। अब tan 30 का मान कितना होता है? ये लिखा 30, यहाँ भी लिखा है, तो 1/रूट कितना आ गया? 3 आ गया। और ये सवाल हो गया एकदम झमाझम लग गया, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? मैं क्या इसको मिटा दूं अब? प्रिंस समझ में नहीं आ रहा का बच्चा? एकदम रट गई ना यार। ठीक है, एक सवाल मैं आपको बता रहा हूं भाई, आप लोग हमको बताओ कि यहां क्या करोगे। लिखा है यदि सुनो, यदि tan, ध्यान दो, tan रायबरेली हाँ इंटू tan, अरे नहीं यार प्रतापगढ़ लिखो यार, प्रतापगढ़। रायबरेली में है तो रायबरेली कहोगे, अब प्रतापगढ़ में है तो प्रतापगढ़ लिखा, तो यहां से संबंध है। ये जन्म स्थान है और ये कर्म स्थान है मेरा, ठीक? हाँ, ये जन्म स्थान है और ये कौन सा स्थान है? कर्म स्थान, तो इसीलिए प्रतापगढ़ लिख दिया। इसका मान कितना दिया बताओ? इसका मान लिखा है 1 लिखा है, तब लिखा ना तब, ठीक है। अब हमारी बात समझो, अपनी बात छोड़ो, इतना तक तो हो गया क्लियर, ठीक है? तब रायबरेली प्लस प्रतापगढ़ का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। एक सवाल ही आया, क्या करोगे बताओ? बोले इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई? क्या आएगी? क्या आएगी भाई? ये तो कहता 90 है। देखो tan के बाद में रायबरेली है और tan के बाद में प्रतापगढ़ भी है। बराबर 1 लिखा है, बराबर 1 लिखा है ना? दो tan का गुणा किसके बराबर है? 1 के बराबर। 2 tan का गुणा किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो दोनों tan के कोण है, ये कौन है? एक tan का कोण रायबरेली, दूसरे tan का कोण है प्रतापगढ़। तो दोनों कोण को अगर हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? 90, ठीक है? इसलिए रायबरेली प्लस प्रतापगढ़, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो गई भाई? 1 होगा। देखो आधे लोग कहें हाँ भूल गए हो, 90 होगा। क्यों?
क्योंकि आपको हमने पहले बता दिया है, क्या बताया है कि अगर जैसे tan में लिखा हो, अगर जैसे tan थीटा, जैसे देखिए दो टैनों का गुणा 1 है तो इनके दोनों कोणों को जोड़ा गया है, इसके 90 के बराबर कर दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर दो टैनों का गुणा यहाँ भी 90 है, मतलब 1 है, तो इनके कोणों को, इसका कोण रायबरेली, इसका कोण प्रतापगढ़, दोनों को जोड़ेंगे 90 के बराबर हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर क्लियर हुआ नहीं हुआ? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई नादानी नहीं है? अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा जा रहा हूं, मिटा दूं? चलिए स्टार्ट। और यहां पर अब देखिए ये सवाल आ गया, मिटाते मिटाते क्या आ गया, सवाल ऑटोमेटिक आ गया आपके स्क्रीन बोर्ड पर, और इसको मैं दनादन मिटा दे रहा हूं। कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई क्या नहीं हो आगे, नादानी नहीं। कह रहा है कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई नादानी नहीं है, आगे चल करके कोई बेईमानी भी नहीं कि नहीं, अगर कोई बेईमानी कर दिया तो बातचीत करने की कोई कहानी नहीं। इसको मिटा दो, देखो ये मिट रहा है, ये देखो सब मिटा दिया हूं। अब यहां पर बेचारा ये अकेले है तो योग मिटा दे रहा हूं, काहे भाई तुम अकेले रहोगे, ऐसा तो नाइंसाफी हम करेंगे नहीं। ये लाइन कह रहा है हम काहे बचे हैं, तुम तो मिट जाओ भाई, ठीक। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, देखो इसमें देखिए यहां पर दो सवाल हैं। पहला सवाल लिखा है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू e की पावर x लिखा है, ठीक है। तो पूछ रहा cos थीटा का मान बताओ, किसका मान पूछ रहा है, cos थीटा। तो मैं तो ट्रिक पढ़ाऊंगा इसमें, ट्रिक पढ़ाऊंगे बहुत लंबा वाला बता दो, पूरी क्लास ट्रिक कर रहे हो ना। चलो एकदम इजी बताऊंगा, फिर भी बोलो इजी बता दें, सब लोगों की इच्छा है, ठीक। तो यहां पर मैं क्या लिखने जा रहा हूं उसको आप समझो। पहले तो हम सवाल लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, सवाल क्या लिखा है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू tan, देखो लाइट आ गई, ठीक है। बीच में लाइट भी धोखा दे देती है, कहती है गुरुजी बहुत तगड़ा कर रहे हो ना, लियो हम भी चल जाते हैं। अब लगाओ दिमाग इसमें, तो वही है भैया, क्या करें, आजकल लाइट वाले भी धोखा दे देते हैं पढ़ाई के समय पे, है। खाना खा के नहीं आए हो का, जब से बैठे तब से कर्म चला रहे हो, है। इनके खातिर जाओ इडली चोखा लेके आओ, खाओ इनका सांभर वामर, ठीक है। अब यहां पर देखो इधर, इसको मैं क्या कर रहा हूं, ये गिवन में भैया, इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। आज मैं आपको एक ट्रिक पढ़ाता हूं, कभी भी कोई सवाल इस टाइप का दिया हो, बता ध्यान दो, अगर कोई सवाल आपको इस टाइप का दिया मिल जाए, tan प्लस सेक प्लस tan के फॉर्म में आ जाए, तो भैया मेरे जैसे ही आप यहां प्लस की जगह माइनस करोगे, वैसे ही x की जगह यहां माइनस लग जाएगा। यही है इसका ट्रिक, समझ नहीं है क्या। अगर जैसे यहां पर माइनस, जैसे ये प्लस था, आपने इसको माइनस किया तो यहां x के सामने भी माइनस लग जाएगा। यही इसका ट्रिक है, समझ में आई नहीं है, परेशान बताएगा, कठिन बताएगा भाई। अब ये देखिए ट्रिक में क्या करोगे, भाई इस ट्रिक से आपको फायदा होने वाला है। ये देखो 2 नंबर बनाया और दोनों को जोड़ दिया, जब आप दोनों को जोड़ोगे तो बच्चा कुछ कटेगा क्या, tan से tan कट जाएगा ना, यहां से थीटा, यहां से थीटा, कितना सेक थीटा हो गया, 2 सेक थीटा हो गया, नहीं हो गया। और यहां पर इन दोनों को भी जोड़ लीजिए, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x हो गया, नहीं हो गया। और इस 2 को उधर लेके चले जाओ, तो जब या इसे रहने दो, अच्छा सेक को उसमें कन्वर्ट कर लो जरा, कॉस में, क्योंकि कॉस चाहिए ना वैल्यू आपको, तो क्या होता है 1/cos होता है। सेक बराबर क्या होता है, ये सूत्र है भाई, सेक बराबर सूत्र क्या होता है। अब यहां पर देखिए क्या लिखा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये लिखा है। अब बताओ ये भाग में है, उधर जाएगा किस में जाएगा, मल्टीप्लाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू कॉस x, और यहां पर क्या है 2 1 जा 2। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब बताओ जरा ये काहे में है, गुणे में, इधर आएगा क्या होगा, तो 2 बटे क्या आ जाएगा भाई
ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बराबर cos थीटा। ये किसकी वैल्यू रखता हूं? cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई बताओ जल्दी से। 2 अपॉन e की पावर x। यही आएंगे नहीं आया? तो प्रिय छात्र, आपको मैंने एक ट्रिक बताया और इस ट्रिक में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है जैसे यहां पर प्लस की जगह माइनस करोगे आपका यहां भी माइनस लग जाएगा और उसके बाद क्या करोगे? tan से tan काट दोगे और काटने के बाद में आप यहां पर देखिए इन दोनों को जोड़ दोगे। भाई सेक दो जगह है तो 2 सेक हो गया और इधर ये जुड़ गया, ऐसे लिख उठा। और जैसा कि आपको पता है कि सेक थीटा बराबर होता है 1 cos थीटा। अब ये कास बेचारा नीचे क्या कर रहा है? झुलना झूल रहा है। इसको उठा के इधर लेके आओ तो ये ऊपर आ जाएगा और इसके बगल में ये बेचारा है, इसको उधर ले जाओगे तो बटे में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे cos थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो आप यहां लिखोगे cos थीटा बराबर 2 बटे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। यही आपका उत्तर हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई समस्या हुई तो बताओ। क्यों भाई, समस्या आया? क्या समस्या आया? क्या परेशानी आया? है कोई परेशानी? बड़ा परेशानी हो तो परेशानी की जड़ को खत्म कर दें जल्द से। बोलो भाई, नहीं है ना? अब इसके बाद देखिए यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको मैं लाइन पे टिकनिंग टिकनिंग कर दिया। अब यहां पर देखिए क्या होने चल रहा है, ये सवाल को लिखने चल रहा हूं। ध्यान दो भाई, ध्यान दो। देखिए अब आप एक चीज सोच रहे होंगे, सर जी ये बताओ जरा कि ये लिखा था आपने यहां माइनस कर दिया, दरअसल में माइनस नहीं किया, इसको पलट दिया था। जैसे यहां माइनस करो तो ये आगे जो लिखी संख्या रहती है पलट जाती है। अब आपको मैं पलट के इसके नीचे चूंकि एक छिपा हुआ है और जैसे इसको पलटोगे तो 1 e की पावर एक्स हो जाएगा ना, और जब ऊपर जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा क्या? इसी कारण से ये मैंने यहां पर माइनस लिखा है। समझ में आया नहीं आया? जो आगे लिखी रहती संख्या कुछ भी लिखा रहता है वो पलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके, एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट्स? ओके, नो प्रॉब्लम। लेट अस टू स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट? Next question is that here cosec x, cosec not cosec है, cosec theta plus cot theta is equal to 11/2 है given here and if you want change this sign, means if you want change plus into minus, then what you will do in right hand side? You will reciprocal it. Okay, so in this way what happen here? Cosec x minus cot x, you will write 2 upon 11. and in place of this what you can write 2 upon 11 and consider this is question number 1, this is question number 2 and one line you will draw and write here an addition. Okay, cot x will be what happen here? Cancelled out. Why? Because both are equal to each other but sign are opposite. Both value are equal to each other but sign are opposite. That's why these will be cancelled out. And what left here? Cosec theta. This is theta. Okay, 2 cosec theta you will get here. And we talk about here, so here upon 2 upon 11/2 plus 2 upon 11. Any problem? No sir. Okay, so in this way 11 into 11 when you will solve? Plus 2 into 2 into 11. Any problem to any student? No problem. Okay, and after it what we can do here? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लेकिन यार एक चीज और भी समझो, यहां पर साइन आ जाएगा, इससे साइन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी जगह पे एक काम और करें हम, जैसे मान लीजिए कि हमको tan चाहिए तो मैं सोच रहा हूं अगर cot बच जाए तो tan तो आसानी से मिल सकता है ना, नहीं मिलेगा क्या? अब साइन तो निकालना नहीं, इसमें हमको तो tan निकालना है। इस वाले को कर रहा हूं कि यार जोड़ने पे कर रहा हूं तो हमको कॉसेक मिलेगा और कॉसेक को 1/, करेंगे साइन मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको कटवा दूं, इसको बचवा दूं
तो क्या मिल जाएगा, कॉट बचेगा, और कॉट को बाद में क्या लिख लेंगे, tan 1 अपॉन, देखिए कॉट इक्वल टू 1 अपॉन tan होता है फार्मूला ना, समझा करो यार, समझती नहीं हो, ये कट, इसको नहीं काटना है, ऐसे रहने दो। यहां पर जोड़ने की जगह क्या लिखोगे, घटाने पर, तो भैया ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस लिखा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस लिखा तो माइनस हो जाएगा। इसको आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, गुरुजी आपको समझाएंगे कि जब भी घटाने पे लिखो नीचे की संख्या का साइन चेंज कर दो, चिन्ह बदल जाता है। तो इस तरह से तो चिन्ह इसका बदल जाएगा, मतलब ये कट जाएगा ना बेटा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अब यहां पर देखो कॉट 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 टू कॉट थीटा बच जाएगा। यहां पर देखिए क्या बचेगा, 11 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 11, ये बचा कि नहीं बचा। अब जरा मुझे बताओ 2 कॉट थीटा, 11 के 11 में गुणा करोगे कितना आएगा, 121, 11 क्रम 121, 1 to 1, 2 2 जा कितना होगा, नीचे क्या बचेगा, 11 दूनी 22 हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर है जितना लिखा है इसको लिख दो, इसको करो, ये में आ जाएगा 117 ना बटे 22, 2 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई 117 बटे 22 दूना 44। कॉट का फार्मूला क्या होता है, टाइम में बदलने के लिए 1 अपॉन, होता ही नहीं होता भाई, होता ही नहीं होता है, होता ही नहीं होता। तो फिर जब होता है तो भैया मैं यहाँ पर ये लिख दिया, यहाँ पर ये ऐसे कर दिया, और बस मैं इसको पलट दूंगा। कम सन में आ रहा है तो ऐसे कर पलट लो, इसको पलटो ऐसे तो ऊपर 10 चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, इसको पलटो ऐसे ऊपर 44 चला जाएगा, नीचे 117 आ जाएगा। मतलब इधर पलटो तो उधर भी पलट दो, और बटे में 1 की कोई औकात नहीं होती, होती क्या, तो इस है कहाँ होते हो, ऊपर तो रहता ही है। तो याद आएगा tan थीटा बराबर 44 बटे 117, ये हो गया सवाल का आंसर। लिख लो भैया इसको, आज कई सवाल भी आपको बता दिया, इसीलिए नहीं बताया क्या, मजा नहीं आया क्या। लेकिन हम इस समय आजकल गोला बहुत मार रहे हो, है गोला ना मारो, नहीं कंचा वाली गोली फेंक के मार देंगे हम तुम्हें। क्या परमानेंट नहीं, परमानेंट, ठीक ठीक ठीक। जहां तक साउंड आपके पहुंचते पहुंचते बीच में क्या हो गया, हाँ बीच में अटक गया, टक 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 अटक गया, क्या हो है। तो ये बताओ, घर वाले मुरेठा बनवाओ, हम कहन कहन की जाओ मुरेठा बांध के, हाँ मतलब नहीं, इस तरह फैशन भी है क्या, अरे नहीं बांधे रहो बांधे रहो, खोलो ना, ठीक है। जीवन में जो अच्छा लगे उसको जरूर कर लो, बस केवल गलत काम ना करो, ठीक है। हाँ तो केवल जिसमें क्राइम लगे वो ना करना, बाकी जिसमें क्राइम ना लगे उसको कर लेना चाहिए, ठीक है। नहीं पता नहीं जीवन में मौका मिले या ना मिले। जैसे जेई के लिए बैठे हुए हो, तो जेई के लिए बैठे, जेई अच्छा लग रहा होगा ना, तभी तो बैठे हो, तो जेई का पेपर जरूर दो, और जेई में अपना जो है नाम जरूर लाओ, ताकि आगे आने वाले समय में आपको समझ लो कि बहुत फायदा हो। देखिए यहाँ पर इस जगह कोचिंग में आपको एक भी सिंगल पैसे आपको देने नहीं पड़ते, जैसा कि आप लोग से किसी से लिया गया क्या, अभी नहीं लिया गया ना। और आपको ऊपर से यहाँ पर आपको एकदम योग्य टीचर बढ़िया पढ़ाएंगे। अब जैसे कोई कहें कि गुरुजी बीच में मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं करेंगे तो तुम्हारा दिमाग टाइट हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग को टाइट ना करने के लिए थोड़ी हाँ बातें कर ली जाती है, ठीक है, तो आ जाती है। दूसरी चीज, आपको एसी में बैठा के पढ़ाया जा रहा है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है जिसके तहत आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। दूसरी चीज, आप देखिए आप लाइब्रेरी में बैठो, लाइब्रेरी फुल एसी है, ठीक, आपसे कोई पैसा कभी नहीं लिया जाएगा, वहां भी नहीं लिया जाता, न कभी आपसे लिया जाता है। क्या आपसे कभी लाइब्रेरी का पैसा लिया गया, ठीक है। लाइब्रेरी में बैठे हो, आप जो है किताब निकाल करके, आप जो है जेई की किताब वहां पर रखे हुए हैं, उसका भी कोई चार्ज नहीं है, आप निकाल लो, पढ़ो, पढ़ने के बाद
फिर से अलमारी में जहां पर रखा है किताब वहां पर रख दीजिए। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आपको अभ्युदय योजना में बहुत जो है क्या मिलता है, लाभ है। और अगर आप जो है सही से मेहनत करते रहोगे, ठीक है, जब आप कभी जो है जेई में जैसे आपका जैसे पिछली बार जो बच्चे निकाले थे उनको डीएम के द्वारा सम्मानित किया गया, वैसे ही आप लोग जब निकालोगे, कोई ये परीक्षा पास कर ले जाओगे, तो आपको भी जिले का उच्च अधिकारी आपको क्या करेगा, आपको सम्मानित करेगा, आपको जो है वो देगा। ठीक है, आपका पीठ थपथपाएगा, आपको जो है कहेगा कि हाँ भाई आप पढ़ने में अच्छे हो, आप अपने जीवन में आपको आशीर्वाद भी देगा साथ साथ। तो और आपके माता पिता का भी नाम रोशन होगा, आपके गांव का नाम रोशन होगा, साथ में गुरुओं जी का नाम रोशन होगा, जो ज्यादा जरूरी है कि नहीं। गुरु को क्या है, गुरु को तो केवल बच्चों का क्या चाहिए, फ्यूचर। इस दुनिया में केवल 3 ही आदमी ऐसे हैं जो बच्चे का फ्यूचर चाहते हैं, माता पिता और गुरु। माता हमेशा चाहेगी हमारा बच्चा नौकरी पा जाए, पिता हमेशा चाहेगा कि हमारा बच्चा नौकरी पा जाए, और गुरु हमेशा चाहेगा कि हमारा बच्चा कबो ना फेल हुए, नौकरी पा जाए, ताकि हमारा नाम रोशन हो। कहीं पर भी हम जाएं तो हम ये कहेंगे ये देखो हमारा स्टूडेंट आज इस पोस्ट पर है। गुरु कभी नहीं चाहेगा कि जो है आपका उसका लड़का जो है क्या नाम की ठेले पे जो है टिकिया बेचे। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सही गलत कह रहा हूं क्या भाई? 100% सत्य बात बोलता हूं, सत्य वचन है हमारे। ठीक है, सभी लोग अब समझिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है सभी लोगों को। अब इसको आप घर पे जाकर के अच्छे से आप इस पर जो है थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिएगा और अध्ययन कर लीजिएगा। और यहां पर मैं मिटाने जा रहा हूं, और आप बिल्कुल त्रुटि बिल्कुल न करिएगा, पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल वो रहिए, क्या सीरियस रहिए। ये देखिए आपके सामने 3 सवाल हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 3 क्वेश्चंस। लुक एट व्हाइट बोर्ड। These 3 questions are very important question. Okay. First question is that here y is equal to 4 sin square x plus 9 cosec square x. Second question is that y is equal to 9 tan square x plus 16 cot square x. Third question is that here y is equal to 5 cos square x plus 4 sec square x. ये हमारे पास कितने सवाल है भाई? पहला क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, महत्तम मान। दूसरा क्या पूछ रहा है? न्यूनतम मान। तीनों का, तीनों सवाल में ही पूछ रहा है। तीसरा क्या पूछ रहा है भाई? परिसर माने रेंज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कितने लोग समझ गए बताओ? सारे लोग समझ गए? ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं वही करूंगा जो आज तक हुआ नहीं। आज एक नया चीज सिखाऊंगा जिसका नाम क्या है? आए ट्रिक नंबर इनफाइनाइट। ट्रिक नंबर बोलिए यार, अनंत। क्या बोलोगे? अनंत। कभी भी इस तरह का सवाल मिल जाए, साइन का उल्टा कौन होता बताओ? अरे बाबा, साइन का उल्टा अगर करोगे तो कॉसेक मिलेगा ना। टैन का उल्टा कौन होता है? कॉस का उल्टा कौन होता है? सब एक ही फॉर्म में है ना। अगर आपको कभी इसे देखने को मिल जाए और कोई पूछ ले कि भाई इसका न्यूनतम मान बताओ, क्या पूछे? तो पहले तुम लिखोगे आप पहला नंबर, सवाल नंबर पहले की देखो, इधर देख लो बेटा, इधर देख लो। पहला सवाल क्या लिखा है? वाई इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9, और यहां पर लिखा है कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये लिखा ना। आपसे कोई पूछे कि चलो इसका जो है न्यूनतम मान बताओ, तो आप क्या लिखोगे? न्यूनतम मान। क्या लिखोगे बताओ जल्दी से? और न्यूनतम मान लिख करके हमेशा के लिए जो बता रहा हूं करोगे। कब के लिए करोगे? क्या लगाओगे? एक फार्मूला लगाओगे, 2√AB लगा दोगे। क्या लगा दोगे? पहला वाले को A मानोगे, दूसरे वाले को क्या मानोगे? B मानोगे। चाहे तुम पहले भी मानो, पहले का मानो, दूसरे को भी मानो, मतलब इन दोनों में से एक को भी मानना है। किसी को आप मान सकते हो। कितने लोग समझ गए पहले बताओ? तो जरा मुझे बताइए
कि यहां पर क्या लिखा 2 और यहां ए की जगह कौन है 4, बी की जगह कौन है 9, 9 चौक कितना हो गया 36, भाई 4 9 36 होगा ना, 36 का कितना निकल के आया भाई 2, 6 निकल के आ गया, 6 दूनी कितना हो गया, तो न्यूनतम मान निकल आया। आसान है कठिन है? अच्छा देखो महत्तम मान क्या होगा, महत्तम मान, तो महत्तम मान हमेशा इनफाइनाइट आता है, कितना आता है, महत्तम इसका क्या बनेगा, न्यूनतम क्या होगा, समझ में नहीं आया क्या, आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, आ रहा है। और यहां पर अगर इसका परिसर पूछ ले, परिसर 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 परिसर, तो आप कुछ नहीं करोगे, सबसे छोटकवा आदमी को लिखोगे, उसके बाद किसको लिख दोगे, बच्चा ये हो गया इसका, समझ में नहीं आया क्या, तीनों चीज निकाल दिया। अब इसी में देखिए, अब न्यूनतम जैसे दूसरे वाले को पूछ ले, तो यहां पर देखिए न्यूनतम, न्यूनतम बराबर फार्मूला क्या होता है 2ab, क्या होता है, अब भैया मेरे ए की जगह कौन है 9 है, अब बी की जगह कौन है छोला, हाँ भटूरा, तो देखो 9 यहां पर लिखा है, यहां पर 16, 16 नौया कितना होगा 144, 144, और 2 यहां लिखा है भैया 144 का नाम क्या 12 आएगा, 144 के वर्गमूल 12 आएगा ना बेटा, 12 दूनी 24, और महत्तम क्या आएगा इसका भाई, महत्तम, महत्तम 12 मतलब इनफाइनाइट, आया कि नहीं आया। और इसका परिसर अगर पूछ ले तो क्या होगा भाई, परिसर आ जाएगा 24 गामा इनफाइनाइट, बोलो समझ में आ गया नहीं आ गया, इनफाइनाइट की तरफ कभी भी क्या नहीं लिखते बताओ, नहीं लिखते, हमेशा क्या लिखते हैं छोटा ब्रैकेट ओपन इंटरवल हम लोग लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है। बड़ा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इसको जो है बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें कि महत्तम मान, न्यूनतम मान और इसका रेंज क्या होगा, क्यों सही कहा कि नहीं कहा है। तो देखिए सवाल में क्या है कि सवाल को समझना चाहिए, सवाल कैसे लगेगा। देखिए आप जब कभी पेपर देने जाओगे तो वहां पर क्या है कि इस तरह का जब सवाल आता है तो वहां पर आपके पास समय नहीं होता है, क्या नहीं होता है, आपके पास समय नहीं होता है, और उस कम समय में आपको ज्यादा काम करना रहता है। तो लोग सोचते हैं अरे यार इतना सवाल है, मैं कैसे करूं कैसे ना करूं, क्या करूं कि क्या ना करूं। तो भैया यही सब होता है, बड़ा सवाल रहेगा आपका समय खत्म कर देगा। लेकिन अगर ये सब ट्रिक जो हमने आपको समझाया है, ये सारे ट्रिक आपको पता रहेगा तो आप ऐसे चुटकी बजाओगे उत्तर आ जाएगा कि नहीं आएगा, बताओ है। तो आज के बाद सभी लोग एक प्रण लीजिए कि सारे जितने भी हमने आपको रूल बनाया है आप उसका एक अलग से नोट्स बना लो। सब लोग क्या बनाओगे, बन चुका सर, ठीक है। और नोट्स बनाने के बाद में धुआं धुआं कर दोगे, क्या कर दोगे, और धुआं जहां ना लगे माचिस लगा के धुआं पैदा कर दोगे ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। आज विश्वकर्मा जी जो है गड़बड़ कर दिए हैं, कबड्डी देख रही है, कबड्डी देखे गए लागत मत दे गिर के वो खेलन का कबड्डी अभी खेल तो आप मेडल जीत गया, कहो कबड्डी मेडल जीत गए हो क्रिकेट में सर, क्रिकेट में। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है नेक्स्ट डे होगा।